नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं 27 नक्षत्रों में से 17वें नंबर के नक्षत्र के बारे में, जिसका नाम है अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक वृश्चिक राशि में होता है। यदि आपका चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, स्कॉर्पियो में है, नंबर 8 जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर बैठा हुआ है और उसकी डिग्री 3 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में कहीं पर है, या 16 डिग्री 40 मिनट भी है, तो फिर आपका जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ है। इस बात को आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अनुराधा नक्षत्र, अनुराधा का जो शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ है राधा का अनुसरण करने वाला। इसका अनुराधा जो नक्षत्र है वो विशाखा नक्षत्र को भी कहीं कहीं अनुराधा नक्षत्र कहा जाता है, क्योंकि अनुराधा नक्षत्र विशाखा नक्षत्र के बाद में आता है। तो राधा का अनुसरण करने वाला अर्थात अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा का मतलब है संपूर्णता, अर्थात अब संपूर्णता से अनुराधा नक्षत्र का मतलब है। अर्थात जो भी व्यक्ति संपूर्णता की बात करता है, संपूर्ण होने की इच्छा करता है, वह अनुराधा नक्षत्र वाला होता है। इसके जो स्वामी होते हैं वह शनि होते हैं, शनि का नक्षत्र है ये। इसका जो निशान है, सिंबल है, तारा समूह कैसा दिखता है, वह एक कमल के फूल के समान होता है, कमल के फूल की तरह दिखाई देता है। इसके देवता मित्र होते हैं, अर्थात मित्र देव जो हैं वो इसके देव होते हैं। आप कह सकते हैं कि आपके जीवन में आपके जो सहयोगी हैं, आपके मित्र हैं, आपके जीवन में उनकी बहुत महत्वपूर्णता है, क्योंकि यह अनुराधा नक्षत्र है। राधा का अनुसरण करने वाले कौन लोग हैं? उनको हम एक ही हैं, श्री कृष्ण। और कृष्ण की मित्रता के बारे में सभी लोग जानते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आपके जीवन में मित्रता की बहुत महत्वपूर्णता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको मित्रता की या मित्रों की आराधना करनी चाहिए, बल्कि इसका तात्पर्य ये है कि आपको अपने मित्रों पर भरोसा करना चाहिए, उनको अपने साथ आपको हमेशा रखना चाहिए। आपको सूर्य की या फिर हनुमान जी की आराधना हमेशा करनी चाहिए यदि आपका जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ है। आपकी ताकत क्या है? हर नक्षत्र की कोई ना कोई एक स्ट्रेंथ होती है। सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमें सिंबल से पता चल जाती हैं। काफ़ी कुछ हमें सिंबल से पता चलता है। कमल अर्थात कीचड़ से निकलने वाला फूल, और वो भी इतना सुंदर, इतना अच्छा कि लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ाया जाता है। इसीलिए आपकी जो ताकत है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, वो है विपरीत परिस्थितियों में से निकलकर आगे बढ़ना, कमल की तरह खिलना और फिर भगवान के चरणों में चढ़ना। यही आपकी सबसे अच्छी ताकत है। अर्थात विपरीत परिस्थितियों में से निकलकर एक विनर की तरह आगे बढ़ना। जनरली ऐसे जो लोग होते हैं वो समभाव रखते हैं सबके प्रति, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होता किसी के साथ भी उनको। जैसे कमल भी होता है, वो कीचड़ से निकल जाता है लेकिन उसके ऊपर कोई धब्बा नहीं रहता कीचड़ का। इसी तरह आप भी होते हैं। संसारिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपकी लिप्तता नहीं होती है। आपका स्वभाव कैसा होता है? आप बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। शनि का नक्षत्र है तो आपको हार्ड वर्किंग होना ही पड़ेगा। आप हैं हार्ड वर्किंग। आपको किसी के लिए भी आप इंटरफेयर नहीं करते हैं, पीठ पीछे आप बैक बाइटिंग नहीं करते हैं, ये आपकी आदत नहीं है, आपका स्वभाव बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति का जन्म तो अनुराधा नक्षत्र में हुआ है परंतु ये तो बैक बाइटिंग करता है, गॉसिप करता है, तो फिर आपको उसकी जन्म पत्री में कुछ और देखना चाहिए, क्योंकि अनुराधा नक्षत्र वाले तो दिखावे में, बैक बाइटिंग में, गॉसिप में, महंगी चीज़ों में, लग्जरी चीज़ों में इनका विश्वास नहीं होता है, बहुत कम होता है।
आप जीवन में बहुत मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, लग्ज़ूरियस चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन उनके साथ आपका अटैचमेंट नहीं होता है। लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहते हैं, बहस नहीं करना चाहते हैं। आपको शोर-शराबा, नो नॉनसेंस बिल्कुल पसंद नहीं होता है। आप अपने में रहने वाले लोग हैं, गॉसिप से दूर रहने वाले लोग हैं। इस तरह से आपको हम कह सकते हैं कि बेवजह की बातें करना आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप ऐसी जगहों पर जाना, रहना और बात करना पसंद करते हैं जहां आप जैसे लोग होते हैं, जहां आप जैसा मेंटल लेवल वाले लोग होते हैं, कुछ स्पिरिचुअल टाइप के लोग हों, सेंसिबल बातें करने वाले लोग हों। आप सिर्फ वहीं उन्हीं लोगों के साथ बात करना पसंद करते हैं। आप घमंडी नहीं होते, लेकिन लोग समझते हैं कि आप एरोगेंट हैं क्योंकि आप शांत स्वभाव के होते हैं और आप इन्वॉल्वमेंट आपका बहुत कम रहता है। इसीलिए लोग आपको देखकर गलतफ़हमी पाल लेते हैं कि आप बहुत एरोगेंट हैं। लेकिन जो आपके करीबी होते हैं, जो आपको अच्छी तरह से जानते हैं, वह जानते हैं कि आप बहुत सॉर्टेड हैं। आप सबके साथ बहुत प्रेम भाव रखते हैं, सबके साथ समभाव रखते हैं। आप काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, दर्शन शास्त्री होते हैं। जीवन के सही अर्थों को समझना आपका बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण गुण है। आप आपको बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि बुक्स आपकी मित्र भी हो सकती हैं, सच्ची मित्र। आपकी आत्मा बिल्कुल बहुत फ्री होती है, किसी बंधन को नहीं मानती है। जो हमेशा अलग रहना पसंद करते हैं, बंधन में रहना आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आपको शांति से कहीं पर बैठकर किताबें पढ़ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। इंस्टेड कि आप बहुत सारे लोगों के साथ बैठें, गॉसिप करें और इधर-उधर की बातें करें। आपका जो फ़ोकस है उसमें हम कह सकते हैं कि आप जो सोच लेते हैं वो आप उसको करने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। आप बहुत पवित्र आत्मा वाली सोल है आपकी। आपकी कमियाँ क्या हैं? थोड़ी बहुत कमियाँ तो सब में होती हैं, आइए बात करते हैं। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत कैरेक्टर वाले हैं, बहुत अच्छे हैं, परंतु बहुत मूडी कभी-कभी हो जाते हैं, कभी बहुत सैड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। जब आप ये नहीं समझ पाते कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ज़िंदगी आपसे क्या कह रही है, उस ज़िंदगी का आपका पर्पस क्या है, तो आप अचानक से बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं। चूँकि आप अपने आप को बदलना नहीं चाहते और दूसरे के इमोशंस को दूसरों के साथ आप बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं कभी-कभी। आप डिटैच्ड हो सकते हैं, परंतु हर कोई तो ऐसा नहीं होता। इसीलिए आप दूसरों की भावनाओं को जब नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, तो फिर आप बहुत अलग हो जाते हैं। क्योंकि आप दूसरों की तारीफ़ें कम करते हैं, उनकी प्रशंसा नहीं करते हैं, तो फिर आपका ये स्वभाव, आपका दुखी होना लाज़मी है। कभी-कभी आपके मन में बदले की भावना भी आ जाती है। आपको लगता है कि नहीं, इसने मेरे साथ बुरा किया है, तो फिर आपके मन में बदले की भावना भी आ जाती है। जो आपको आपके अंदर जो लॉजिक है, जो इंट्यूशन है, आपको उससे काम लेना चाहिए, ना कि किसी इल भावना से आपको काम करना चाहिए। तो ये है आपकी पर्सनैलिटी, आपका करियर। आपके करियर की आइए बात करते हैं। आप बहुत अच्छे डिप्लोमेट हो सकते हैं क्योंकि आप बहुत डिप्लोमैटिक होते हैं। सरकार से जुड़े हुए काम आप इस तरह से कर सकते हैं, जब सरकार जो है दूसरे देशों में अपने डिप्लोमेट नियुक्त करते हैं, वो आप हो सकते हैं। आप हीलर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटी करने वाले लोग आप हो सकते हैं। आप इस तरह के काम अच्छे कर सकते हैं। आप ट्रैवलर हो सकते हैं, ट्रैवलर एजेंसी खोल सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं। आपको एस्ट्रोलॉजर यदि बनना चाहें, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। किसी कंपनी के सीईओ हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। आप यदि एस्ट्रोलॉजी नहीं भी जानते हैं, तो भी आप लोगों का मनोविज्ञान समझते हैं।
तो आप ये काम भी अच्छे कर सकते हैं। आप यदि चाहें तो आप जासूसी के काम में जा सकते हैं, डिटेक्टिव बन सकते हैं आप। आपका स्वास्थ्य काफ़ी ठीक-ठाक रहता है क्योंकि आप पर शनि का प्रभाव होता है। तो फिर आपको गले में समस्या हो सकती है, कब्ज़ की समस्या हो सकती है। यदि आप महिला हैं तो फिर आपके मासिक धर्म में समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, उसमें दिक्कत हो सकती है। अनुराधा नक्षत्र, आप लोग हेल्थ को लेकर थोड़े से केयरलेस होते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इसमें आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आप लोग में रोमांस की कमी होती है, रोमांटिक कम होते हैं, इसीलिए आप जो हैं जो कि लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकल रिलेशनशिप को ज़्यादा देखते हैं, तो इसलिए प्यार, मोहब्बत, रोमांस इन सब में आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम रहता है और ये ठीक नहीं है। लंबे समय तक आप रिश्ता चला सकते हैं, लेकिन रोमांस की कमी होने के कारण ये इन सब में थोड़ी-सी कमी होती है, हो सकती है। परंतु आप बहुत लॉयल होते हैं, ये भी बात सच है। आप बहुत जैसे हम कह सकते हैं बहुत ईमानदार, बहुत वफ़ादार हो सकते हैं, अपनी फैमिली के प्रति बहुत डेडिकेट होते हैं आप लोग। परिवार के लिए हमेशा ही आप समर्पित रहते हैं, चाहे आप महिला हों, चाहे पुरुष हों। तो फिर आपके लिए परिवार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप विशाखा नक्षत्र की तरह आप लोग भी अपने बच्चों के साथ बहुत अटैचमेंट फ़ील करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। अनुराधा नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। अब वो आपके स्वभाव में किस प्रकार से बदलाव लाते हैं, आइए देखते हैं। यदि आप पहले चरण में पैदा हुए हैं तो आप कुछ ना कुछ सीखना पसंद करते हैं, अनुशासित बहुत हो जाते हैं और बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। नीचे से ऊपर जाने के में आपको कोई दिक्कत नहीं है, माहिर होते हैं। यदि आपका दूसरे चरण में जन्म हुआ है तो फिर आपको ग्रुप में एक्टिविटीज़ में काम करना चाहिए, आप रिस्क टेकिंग में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। यदि तीसरे चरण में आपका जन्म हुआ है तो आपका सामाजिक दायरा बहुत ज़्यादा होता है। आप तृतीय चरण में जन्म लिया है अगर आपने, तो आपका सोशल सर्किल बहुत बड़ा होता है। आप रिसर्च में जा सकते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड आपका माइंड होता है, तो आप न्यूरोलॉजी में जा सकते हैं। आप अर्थमैटिक्स में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। यदि चौथे चरण में आपका जन्म हुआ है तो आप बहुत एनर्जेटिक हैं, आपके अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत पेशेंस हैं आपके अंदर काम करने का बहुत जुनून है। तो फिर आप इस समय में आकर आप थोड़े से अच्छे रोमांटिक हो जाते हैं। तो ये अनुराधा नक्षत्र के बारे में हमारी जो थी एक छोटी-सी वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। ज्योतिष संबंधी कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आप अपनी टैरोट कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं, जन्म कुंडली से संबंधित कोई किसी प्रश्न का उत्तर यदि आप चाहते हैं तो डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।